बारिश से झारखंड बेहाल, 3 लोगों की मौत, आज भी जमकर होगी बरसात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कई जिले शुक्रवार को बारिश से बेहाल रहे। भारी बारिश से संताल के कई जिलों में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं विभिन्न जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा में मिट्टी की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम में वज्रपात से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। सिमडेगा जिले थेथई-टंगर थाना क्षेत्र के मतरामेटा गांव में वज्रपात में एक ग्रामीण की मौत हो गई। आपको बता दें कि इधर बारिश के दौरान लातेहार के महुआडांड प्रखंड स्थित ओरसा पंचायत के अंबाकोना मध्य विद्यालय की छपरी बारिश में गिर गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत की सूचना नहीं है। शुक्रवार को सबसे अधिक बारिश दुमका में 120 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में आज भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संताल के साहिबगंज में 114.5 मिलीमीटर, लातेहार के महुआडांड में 93.4 मिलीमीटर, नंदाड़ी 78.0 और रामगढ़ में 54.8 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में अब 25 लाख को मिलेगा मुफ्त राशन, हेमंत कैबिनेट का फैसला, डीलर्स को भी फायदा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JSFSS के तहत पहले 20 लाख लोग आच्छादित थे। बड़े हुए योग्य लाभों कैसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित है। इन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट ने 15 वर्षों से अधिक समय के सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि राज्य में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि तय करेगी। आपको बता दें कि राज्य भर में चल रहे इन संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फीस ऑर्डिनेंस 2024 की स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि के शुल्क को विनियमित करने हेतु शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है। छात्र आंदोलन का असर, JSSC CGL की होगी जांच, आयोग ने बनाई कमेटी, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट, सबूत देने वाले स्टूडेंट्स को 30 को बुलाया। दरअसल आपको बता दें कि JSSC की CGL परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक, प्रश्न रिपीट और बुकलेट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन ने भी जांच का आदेश दे दिया है। राजभवन के आदेश के बाद JSSC ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है। कमेटी को जांच पूरी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अभ्यर्थियों ने JSSC ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया था। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जांच कर सच सामने लाया जाएगा। उधर इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सामान्य स्नातक स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 1 दशक से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक बार विज्ञापन रद्द करने के बाद दूसरी बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो विवादों में है। हर महीने 2100 रुपए, झारखंड में बीजेपी ने कर दिया MP से भी बड़ा वादा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो 2100 रुपये महीना माताओं बहनों को दिए जाएंगे। भाजपा की ओर से किया गया यह वादा मध्य प्रदेश में लागू लाडली बहना से भी बड़ा है, जहां महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। इस स्कीम ने मध्य प्रदेश में भाजपा को बम्पर जीत दिलाई थी। शिवराज ने कहा कि मैया योजना भाजपा की प्रोडक्ट है। लाडली बहना योजना के तर्ज पर चुनाव की ठीक पहले नकल की गई, जबकि हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में 2000 प्रतिमाह चूल्हा खर्च होने का वादा किया था। अब जब चुनाव आया तो 1000 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं। वादों के मुताबिक महिलाओं के खाते में अब तक 1.20 लाख रुपए आने चाहिए थे। आपको बता दें कि शिवराज ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र अंतिम चरण में है। कई चीजें स्पष्ट है, उसमें नौकरी, महिला सशक्तिकरण, किसान की बात होगी। बहुत जल्द संकल्प पत्र आएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रही है, महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत बहनों को राशि दी जा रही है। ओडिशा में भी बहनों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया गया है।
भाजपा की सरकार हरियाणा में बहनों के खाते में 2100 रुपए डालेगी। जम्मू कश्मीर में भी बहनों के खाते में भी राशि डाली जाएगी। झारखंड में भी बहनों के खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे। धनबाद के निरसा में सीबीआई ने की कार्रवाई, माइंस मैनेजर और क्लर्क को किया गिरफ्तार, घूस में ले रहे थे 20,000 रुपए। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद में शनिवार कर देर रात धनबाद सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बी कोलियरी के प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा तथा हाजिरी क्लर्क गौर रवानी को रिश्वत लेने के मामले में धनबाद सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। श्यामपुर बी कोलियरी में कार्यरत मोहम्मद सलीम की शिकायत पर सीबीआई की टीम निरसा पहुंची थी। मोहम्मद सलीम की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर प्रबंधक ने 20,000 रुपए की मांग की थी। नाराज कर्मी सलीम ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। आपको बता दें कि बीती रात सीबीआई के कहने पर सलीम पैसे जब लेकर पहुंचा और हाजिरी क्लर्क को 20,000 रुपए दिए, तभी वहां उपस्थित सीबीआई ने रंगे हाथ मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में उसने प्रबंधक प्रवीण मिश्रा का नाम बताया। फिर उसके बाद सीबीआई प्रबंधक के गोपालपुरा स्थित आवास पहुंची, जहां से प्रबंधक को घर में रखे लैपटॉप और कुछ जरूरी कागजातों के साथ गिरफ्तार कर शनिवार को ले गई है। इधर इस घटना के बाद पूरे ईसीएल मुगमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सीबीआई की टीम दोनों से मुगमा स्थित ईसीएल के गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। अधिकारी हो या आदेशपाल, सबको एक नजर से देखती है सरकार, हेमंत। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। जैब ग्राउंड में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने कहा, अधिकारी हो या आदेशपाल, सरकार सबको एक नजरिए से देखती है। व्यवस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सामुदायिक भागीदारी से चलती है। आज जितनी खुशी का दिन आपके परिवार के लिए है, उतनी ही हमारे लिए भी है। इसे सिर्फ नौकरी न समझे, आपको सामाजिक दायित्व निभाने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्षों तक अधिकारियों कर्मचारियों का कैडर विभाजन नहीं हो सका। वर्षों तक टेम्पररी व्यवस्था में काम चलता रहा। कुछ नियुक्तियां हुई तो उसमें भी उलझने आई। कोरोना के बाद जब विभागों की समीक्षा की तो पता चला कि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, क्योंकि अब तक नियुक्ति नियमावली ही नहीं बनी है। फिर सरकार ने नियमावली बनाकर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की। अब तक खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार बनने के बाद जेपीएससी की परीक्षा बिना विवाद के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। आज BDO, CO, DSP और अन्य अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज सरकारी पद भरने के साथ गैर सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। कल्पना सोरेन ने चंपई के घर में फूंका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुनकर बोले तीखे हमले। दरअसल आपको बता दें कि कल्पना सोरेन ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर में शहीद गंगाराम कालोदिया को नमन कर मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंझारी और कुमारदोगी व मझगांव प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल, जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने बुरु सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रु के साथ में संघर्ष किया है। आपको बता दें कि कहा कि यह कोल्हान की वीर भूमि है। हमारे शहीदों ने हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। ये सीख, ये प्रेरणा लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है, आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। आपके मन में हिम्मत है, साहस है, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास ये सिखाता है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि मेरी यात्रा आप लोगों को पता ही है, किस तरीके से मेरा सफर रहा है। आज हमारे सामने सांसद जोबा मांझी खड़ी है। आप लोगों के प्यार के वजह से यह सांसद है। आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास जताया है। हम सभी मिलकर निरंतर लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। हेमंत सोरेन के स्टाइल में दिखी कल्पना, विपक्ष से बोली, रोकना तो दूर, बाल भी बांका नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें कि सरायकेला के काशी साहू कॉलेज मैदान में मैया सम्मान यात्रा के तहत शुक्रवार को सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की समाज कल्याण विभाग की मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, विधायक दशरथ गागराय, विधायक सविता महतो उपस्थित थे। सभा को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने ओडिया, संथाली व हिंदी भाषा में संबोधित किया। वो बिल्कुल हेमंत सोरेन के अंदाज में भाषण दे रही थी। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। सभा दोपहर 2:20 बजे होनी थी, लेकिन शाम को 5 बजे से सभा शुरू हुई। फिर भी कल्पना सोरेन को सुनने के लिए हजारों की भीड़ बैठी हुई थी।
आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत है, जिसमें हेमंत सरकार यहां के मां बेटियों को सम्मान देने का काम कर रही है। आधी आबादी के चेहरे में मुस्कान लाने का काम किया है। योजना के तहत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपये दे रही है, जो उनके खाते में जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है। इससे पहले भी कई सीएम बने, परंतु किसी ने भी महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया है। बीजेपी 3 अक्टूबर से झारखंड में खोलेगी चुनावी पिटारा, जानिए क्या रहेगा बक्से में। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को 3 अक्टूबर से जारी करना शुरू करेगी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस वर्ष के अंत में होने हैं और तारीखों की घोषणा अगले महीने किए जाने की संभावना है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पार्टी की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, हम अपने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को 3 अक्टूबर से जारी करना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की समापन रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भाजपा की परिवर्तन यात्रा का लक्ष्य 2 अक्टूबर तक राज्य के 24 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 5400 किलोमीटर की दूरी तय करना है। झारखंड में चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नीत गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी।